नमस्कार दर्शकों। क्या ऐसा हो सकता है कि साधारण सी चाय जो हम रोज पीते हैं, जी हाँ टी, वो किसी के अंदर वैराग पैदा कर दे? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था श्री अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के साथ। तो यदि मैं बात करूं श्री अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी यानी कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी, जिन्होंने कि पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया, जो कि इस्कॉन मंदिर के संस्थापक भी हैं। जी हाँ, तो यदि मैं उनकी बात करूं तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि स्क्रीन पे जो आपको इस्कॉन मंदिर नजर आ रहा है, ये नोएडा का इस्कॉन मंदिर है। जी हाँ, तो जहाँ मैं बात कर रही थी कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी यानी कि एसी भक्ति वेदांत जी ने अपनी पत्नी से पूछा, टी और मी यानी कि चाय या फिर मैं? उनकी पत्नी ने कहा टी। तो बस वहीं से एक वैराग पैदा हो गया श्रील जी के मन में और उन्होंने घर को त्याग दिया था और पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया था। आइए जानते हैं इस रोचक सी कथा के बारे में। तो कहते हैं कि 1 सितंबर 1896 को श्रील प्रभुपाद जी का जन्म कोलकाता के टॉलीगंज में जन्माष्टमी के अगले दिन हुआ था। उनकी माता का नाम रजनी देवी और पिता का नाम गौर मोहन डे था। उन्हें तो बचपन से ही कृष्ण भक्ति से बहुत ही लगाव था। उनके घर के पास राधा कृष्ण मंदिर था, जहाँ पे वह अक्सर जाकर पूजा करते थे और सेवा दिया करते थे। 1910 में श्रील की माता का देहांत हो गया। उस वक्त उनकी जो उम्र थी वो सिर्फ 14 साल की ही थी। तो उस वक्त श्रील जो थे वह कोलकाता के स्कॉटिश चर्च में इंग्लिश और संस्कृत समेत कई भाषाएं उन्होंने पूरी की। और कहते हैं कि 1918 में उनकी शादी राधा रानी दत्त के साथ भी हो गई। 1920 में जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो 1921 में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी आंदोलन में ज्वाइन किया। और साल 1922 में अपने एक दोस्त के जरिए वह गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी से मिले। उस वक्त अभय की उम्र 26 साल थी और ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति मूवमेंट को फैलाने की उनकी यात्रा यहीं से शुरू हो गई थी। उस समय उनके गुरु ने उनको देखकर कहा कि भाई, तुम्हारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर कृष्ण भक्ति के प्रति लोगों को प्रेरित करो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि महामंत्र और संकीर्तन आंदोलन करो और पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति में कर दो। और फिर अभय चरण जी को साथ में गुरु ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो, ताकि हिंदुस्तानियों के साथ विदेशियों को भी भगवत गीता का महत्व समझ में आए, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। यद्यपि गुरु जी का जो आदेश था वह 1922 में भक्ति वेदांत जी को मिला था, तो उन्होंने तभी से कागज पे गीता का जो अनुवाद था वो हिंदी से अंग्रेजी में करना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि वो ज़माना था कि जब कॉपी नहीं होती थी तो हमारे पास केवल और केवल कागज ही होते थे। तो ऐसे भक्ति वेदांत जी जब ऑफिस से घर आते, खाना खा लेते, तो वह रात्रि के समय में गीता का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में करने लग जाते। वह ज़माना था कि ना तो भाई टाइपराइटर थे, ना कंप्यूटर थे, ना कॉपियाँ थी, तो वह कागज़ों पे लिखते जाते बहुत ही ज़्यादा कागज़ घर में जमा हो गए थे। तो कहते हैं कि 1950 में जब एसी भक्ति वेदांत जी रिटायर हो गए थे, तो एक रोज़ वह अपने घर लौटे तो उन्होंने ट्रांसलेशन के पन्ने ना पाने पर वह तो परेशान ही हो गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई सुनो, भगवत गीता को ट्रांसलेट किए हुए पन्ने कहाँ चले गए? अरे मैं कितने सालों से कागज़ों पे इतना अच्छा गीता के पन्ने ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो हिंदी में गीता है उसको अंग्रेजी में लिख कर सारे ही पन्ने मैंने यहाँ पे जोड़ कर रखे थे, वो सारे पन्ने कहाँ चले गए? तब पत्नी ने कहा कि अरे भाई, मैंने उन पन्नों को कबाड़ी को बेच दिया और चाय की पत्ती खरीद ली। एसी भक्ति वेदांत जी ने कहा, क्या ये तुमने क्या किया? तुम्हें मालूम है मैं कितने सालों से गीता पर काम कर रहा था। तो एसी भक्ति वेदांत जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि टी और मी? तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि टी। तो बस जैसे ही भक्ति वेदांत जी ने ये सुना कि उनकी पत्नी कह रही है कि टी, तो उनके मन में वैराग आ गया
और उन्होंने उसी समय घर छोड़ दिया। दोस्तों, यदि देखा जाए तो उनकी पत्नी की भी गलती नहीं थी। औरतें आदमियों से क्या चाहती हैं? थोड़ा सा समय ही तो चाहती हैं। किंतु भक्ति वेदांत जी तो भगवान को अपना समय दे चुके थे, या तो भगवान में ही लीन रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि भक्ति वेदांत जी सन्यासी जीवन में चले गए और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वह सदा के लिए वृंदावन चले गए और फिर से उन्होंने गीता का ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद शुरू किया। कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को चुना और कृष्ण भक्ति में रमे हुए ऐसी भक्ति वेदांत जी के जीवन में अभी तो और भी बहुत कुछ होना था। अभी तो विश्व को कृष्ण में होना था। और कहते हैं कि साल 1965 में सिर्फ $60, कुछ किताबें और छतरी, एक अटैची और खाने की कुछ सूखी सामग्री लेकर वह मालवाहक जहाज के जरिए 37 दिन की लंबी यात्रा करके अमेरिका पहुंचे। और ऐसा कहते हैं कि रास्ते में जब समंदर बार बार उफान पे होता था तो उस समय उनको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी हो रही थी। तो जहाज में बैठे रात भर श्रीला प्रभुपाद जी बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि मालूम नहीं कि अब क्या हो जाएगा। कहते हैं कि उस समय उन्हें सपने में जागृत अवस्था में भी विष्णु जी के अवतार दिखाई देते और उसी समय उन्हें श्री कृष्ण नजर आए और श्री कृष्ण ने ऐसी भक्ति वेदांत जी से कहा कि श्रील, तुम जो करने जा रहे हो बहुत अच्छा करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस ये सुनते ही श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे 37 दिन उस जहाज में कैसे कटे मुझे पता ही नहीं चला और मैं समुद्र में फंसी नाव को भगवान कैसे निकालते निकालते ले गए। मैं भी अमेरिका पहुंच गया। जिस वक्त प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे तो तब यूएस और वियतनाम का युद्ध चल रहा था और वहाँ काफ़ी ज़्यादा हिप्पी आ गए थे। हिप्पी नशे में धुत सड़कों पर पड़े ही रहते थे। श्री भक्ति वेदांत जी को अपने गुरु की बात याद थी कि वह पूरे जगत को कृष्णमय करें और कृष्ण संकीर्तन करें। अमेरिका की सड़कों पर ऐसी भक्ति वेदांत जी हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन कर रहे थे। उस समय सरकार के लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे भारत से कोई ऐसा महापुरुष आया है जो सड़कों पर संकीर्तन कर रहा है। तो सरकार के लोगों ने ऐसी भक्ति वेदांत जी को अपने कार्यालय में बुलाया और कहा कि देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हिप्पीज हैं जो कि हर वक्त नशे में धुत रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे क्लब है जिसमें कि ये सारे हिप्पीज नशे में धुत ऑर्केस्ट्रा पे नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। यदि तुम्हें अपना संकीर्तन करना ही है और भगवान का नाम ही लेना है तो तुम ऐसा करो कि क्लब में जाकर अपना प्रचार करो। यदि तुमने इन हिप्पीज के दिमाग को बदल दिया, इनके माइंड को चेंज कर दिया, तो हम ये बात मान जाएंगे कि भाई भारत से एक ऐसा इंसान हमारे यहाँ अमेरिका में आया है जो कि सबकी सोच बदल सकता है। तो फिर ऐसी भक्ति वेदांत जी ने इस बात को सुना और फिर अगले दिन वह उस क्लब में पहुंचे जहाँ पे कि सभी जो हिप्पीज थे वह नशे में धुत थे और सभी अलग अलग गानों में मस्त थे। तब वहाँ पे ऐसी भक्ति वेदांत जी ने कहा कि अरे भाई, यदि तुम्हें नशा ही करना है तो ईश्वर का नशा करो। यदि तुम ऐसे नशे करोगे जो तुम करते हो, वो नशा तो तुम्हें मृत्यु तक ले जाएगा। किंतु यदि तुम भगवान का नशा करोगे तो भगवान का नशा, भगवान का संकीर्तन तुम्हें तो भक्ति में बना देगा, तुम्हारे हृदय को गद गद कर देगा। जब रोज ही संकीर्तन होने लगा तो धीरे धीरे नशे में धुत हिप्पीज ने नशा करना ही छोड़ दिया। कहते हैं कि वो सब ऐसी भक्ति वेदांत जी के साथ संकीर्तन में जुड़ गए और धीरे धीरे वे इतना संकीर्तन में जुड़े कि उन्होंने भगवा धार लिया और वो सभी भगवाधारी बन गए। क्या आपको पता है कि उस 69 वर्ष की आयु में कुछ ही सालों में भक्ति वेदांत जी ने 6 महाद्वीप में 108 मंदिर बना लिए। वह दूसरे देशों में चिट्ठी लिखकर अपने शिष्यों से बात किया करते थे। इस तरह उन्होंने 10,000 चिट्ठियों के जरिए अपने शिष्यों से बात की। 12 साल में उन्होंने पूरी दुनिया का 15 बार भ्रमण किया। तब उनकी उम्र बढ़ने लगी थी। वह चाहते थे कि श्री कृष्ण भक्ति को लेकर वह खूब किताबें लिखें ताकि उनके जाने के बाद लोगों तक कृष्ण भक्ति पहुंचे।
वह 22 घंटे सेवा करते थे और सिर्फ 2 घंटे सोते थे। 14 नवंबर 1977 को एसी भक्ति वेदांत जी की मृत्यु हो गई। शरीर छोड़ने से पहले भी वह बोल बोल कर भगवत गीता को ही ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि अपने गुरु का आदेश पूरा कर सकें। और कहते हैं कि शील प्रभुपाद जी ने ही पहली बार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया था। तो दर्शकों, ये कथा थी इस्कॉन के संस्थापक श्री एसी भक्ति वेदांत जी के बारे में। सोचिए जरा कि उन्होंने तो 69 वर्ष की आयु में इतना कठिन सफर किया। उन्होंने 69 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को भक्ति में कर दिया। क्या आप और मैं संसार को भक्ति में कर पाएंगे? क्या आप और मैं संसार में कुछ अच्छे कर्म भी कर पाएंगे? सोचेगा जरूर। आप सबने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।